हेलो एवरीवन, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पार्ट 6 है। आज हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर या फिर अलग अलग परिस्थितियों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स, यानी कि ऐसे तथ्य, ऐसे सत्य कथन जो कभी बदले नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट रेन्स हेविली ड्यूरिंग द मानसून, water boils at 100 degrees Celsius, cats drink milk, the earth revolves around the sun, birds fly, the sun sets in the west, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं, कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स। रिपीटेड एक्शन मतलब जो चीज़ हम बार बार दोहरा कर रहे हैं, या फिर वीकली हो या फिर डेली हो या फिर हैबिट्स के लिए भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड एक्शन के आगे ये कुछ वर्ड्स के एग्जांपल दिए हैं जो हम अक्सर लगाते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक और ईयर, ऑन संडे, ट्वाइस अ ईयर, एट्सेट्रा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये मैं डेली करता हूँ, ठीक है, रिपीटेड एक्शन है। दे ड्राइव टू शिमला एवरी समर, मतलब हर समर में वो शिमला जाते हैं, ये भी एक रिपीटेड एक्शन है। आई नेवर ड्रिंक ऑरेंज जूस, ठीक है, तो ये मैं कभी नहीं करता हूँ, ये भी रिपीट हो रहा बार बार कि मैं कभी पी लेता हूँ, नहीं, कभी नहीं पीता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल समटाइम्स, मतलब वो कभी कभी फुटबॉल खेलता है। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली और एवरी डे। माई फादर गोज़ टू ऑफिस एट 10 AM, ये रूटीन है हमारा, ठीक है। तो रूटीन के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। रहीम ऑफन कम्स लेट। ही ओकेजनली विजिट्स चर्च। आई वॉच मूवीज़ ऑन संडे। यहाँ पर कुछ हैबिट भी आप बता सकते हैं, जैसे ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, ठीक है, तो ये उनकी आदत है, वो भी हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, समझिए इसे। रनिंग कॉमेंट्रीज ऑन टीवी एंड रेडियो। जब आप देखते होंगे स्पोर्ट्स में स्पेशली, जब रनिंग कमेंट्रीज होती हैं तो वो कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, वो प्रेजेंट सिंपल का करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस के अटेंशन को कैच कर सके, ज़्यादा ड्रामेटिक और ज़्यादा लाइवली आपको फील करा सके, इसलिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रोनी passes to Jim, he shoots and he scores. The ball hits the net and she loses the point. Raju passes the ball to Saluja, Saluja passes it to Sinu, who heads it passes the goalkeeper and scores. Shoaib Akhtar bowls a full toss delivery, Tendulkar hits it for 4. Nehra to Rohit Sharma 6. That is a stunning shot by Rohit Sharma to end the over, even though Nehra crammed him with a Yorker length delivery on the leg stump. He clears his left foot and goes through with his fleek shot, gets good. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ऑडियंस हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर, यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों में जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देयर शी लिव्स, हेयर शी कम्स, देयर गोज द बेल, हेयर कम्स द ट्रेन, देयर गोज योर हस्बैंड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपने देखा होगा, पास्ट इवेंट्स को वो बताता है, लेकिन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेडिंग्स लिखी जाती हैं। यहाँ पर भी वही कारण है, थोड़ा ड्रामेटिक, लाइवली और कनेक्टेड फील कराना आपको। देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। थिफ स्केप्स, पीस टॉक्स फेल, क्रिकेट मैच ड्रॉज, मैन एंटर्स स्पेस। Margaret Thatcher, Iron Lady who set Britain on new course, dies at 87. Dies लिखा है, died नहीं लिखा है, ठीक है। A terrible cyclone hits Indonesia. Tendulkar breaks another record. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्लान्ड शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्शन या फिक्स्ड अरेंजमेंट, मतलब भविष्य में कुछ घटने वाली घटना जो पहले से तय कर दी गई हैं, जो पहले से हम जिसका टाइम टेबल या शेड्यूल जानते हैं, वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई अभी नहीं आई है, लेकिन हमें पहले से पता है कि जुलाई में हमारी कॉलेज खुलेगी, तो हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 December. ही रिचेज हेयर टुमारो। We leave America at 10:30 next Monday. The plan arrives at 18 tomorrow. She has a yoga class tomorrow morning.
The restaurant opens at 19:30 tonight. Next Thursday at 14 there is an English exam. The plane leaves in 10 minutes. The president attends the award ceremony this evening. That school reopens on the 1st of June. तो ये सारे भविष्य की घटनाएं थी जो हमने पहले से तय कर रखी है या हमें पहले से पता है कब क्या होने वाला है. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं. डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच कोई भी टेंस में हो उसमें कोई चेंज नहीं होता है. जैसे देखिए, राम टेल्स ये सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ये पास्ट टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. उसी तरह ही सेज ये सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन ये इट विल रेन टुमारो ये फ्यूचर टेंस में है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है. उसी तरह आप देख सकते हैं, शी सेज दैट देयर कार्स आर टू स्मॉल. रीना सेज दैट शी हैज़ बीन ओवर देयर फॉर वन वेट स्प्रिंग. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. वेनेवर और वेन से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेनेवर इट रेन्स द रूफ लीक्स. Whenever he comes, he stays here for a day. When you open the window, a light goes on. When he comes here, he brings fruits. Whenever I get in the shower, the phone rings. Our dog barks whenever someone walks by our house. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से समझिए. When with future constructions, जब भविष्य में फ्यूचर टेंस में कुछ बातें की जा रही हों और उनके साथ हम कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ वर्ड्स के एग्जांपल दिए हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इफ़, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज. तो इनके बाद, इन कंडीशनल क्लॉजेस के बाद हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे देखिए, वी शुड वेट, हमारा जो मेन वर्ब वेट है ये फ्यूचर टेंस में है. टिल यहाँ कंडीशनल क्लॉज है और ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा. अराइव्स, वी शुड वेट टिल शी अराइव्स, मतलब हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि वो आए ना. तो यहाँ पर ये लिखने के बजाय कि टिल शी विल अराइव, हमने लिखा टिल शी अराइव्स. आई शैल गो टू मार्केट इफ़ इट रेन्स. वी शैल मूव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स. अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास. व्हेन ही कम्स आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट. I shall not go there even if it rains. I shall go to Jaipur in case she asks me. I shall start my work as he comes. I shall wait until it strikes 7. Before he comes, I shall finish my work. I won't go out until it stops raining. तो आप देख सकते हैं जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं उसका जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है और मेन वर्ब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल. अगर हमें किसी को डायरेक्शन, दिशा या इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना हो, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे देखिए, यू वॉक फॉर 200 meters, then you turn left. यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. फर्स्ट यू रोल आउट द पेस्ट्री, देन यू कट सर्कल्स विद अ कप और अ ग्लास. You go down the street to the supermarket, then you turn left. यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं. Open your books and turn to page 120. You can board the bus from 2nd Avenue. Go straight from here on. Take the first right from the main junction. Move to the next line as soon as you hear the command. तो जब भी हम किसी को निर्देश या डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अक्सर सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ होते हैं, जैसे कि सी, हेयर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग्स एट्सेट्रा. ये क्यों होते हैं इसको डिटेल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई हियर दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन हियर जो है वर्ब हमने सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ किया है. आई सी हर एन्जॉइंग द पिकनिक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, लेकिन सी सिंपल प्रेजेंट में ही. आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं लिखते हम लोग, आई थिंक ही लिखते हैं. द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, ऐसा नहीं लिखते हैं. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों या कोई कोटेशन को एज इट इज़ जब बता रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे देखिए, आवर टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट. टीचर ने कहा था, मान लीजिए एक हफ्ते पहले, तो ये नहीं कहेंगे द टीचर सेड लाइक दैट. सो इस तरह से हम कोट कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट सेंटेंसेस को, तो हम सिंपल प्रेजेंट में कर सकते हैं. शेक्सपियर सेज नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी.
राम सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी की फीलिंग्स को बता रहे हैं, जैसे आई लव यू, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू। तो इस तरह से हम फीलिंग्स बता रहे हैं, या फिर हम पोजेशन बता रहे हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, जो हमारे माइंड में है, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट करते हैं इस्तेमाल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये मेन है जो मैंने आपको डिस्कस किया। आप क्या करिएगा, हर टाइप का जो मैंने आपको सिचुएशन बताया है उससे 5-5 वाक्य हिंदी और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस और आपका जो कॉन्सेप्ट पे नॉलेज है वो और गहरा हो सके। ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका ट्रांसलेशन कीजिए। मैं इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, उन्हें समझिए, प्रीवियस वीडियोज़ को गो थ्रू करिए और उसे करेक्ट करिए। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।